जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैद्युत विभवांतर की, आवेश समूह के कारण वैद्युत विभव की, वैद्युत विभव एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध और विभव प्रवणता। 4 टॉपिक कवर करेंगे आज हम। चलते हैं पहले टॉपिक पर। फर्स्ट टॉपिक है हमारा वैद्युत विभवांतर। देखिए हमने पीछे पढ़ा कि वैद्युत विभव क्या होता है। वैद्युत विभव के लिए हमारा एक सीधा सा लॉजिक था। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक आवेश है, ये Q। ये आवेश क्या करता है, अपने चारों तरफ अपना खुद का एक वैद्युत क्षेत्र बनाता है। एक दूसरा आवेश जिसको हम परीक्षण आवेश बोलते हैं Q0, जिसका मान कितना हो, 1 कूलम। एकांक परीक्षण धनावेश को हम क्या करते हैं, अनंत से, कहां से, अनंत से क्षेत्र के अंदर लेके आते हैं किसी बिंदु तक। मान लीजिए हम क्षेत्र के अंदर इसको यहाँ पर लेके आए हैं, जिसकी दूरी इस बिंदु से कितनी है, r। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जो किया गया कार्य होगा, एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से क्षेत्र के अंदर किसी दूरी तक लाने में किया गया जो कार्य होगा, वो इस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता था। फॉर्मूला हमको मिला था V = W/Q0, या फिर हम इसको लिखते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q/R। ठीक, ये तो परिस्थिति थी कि जब हम आवेश को अनंत से क्षेत्र के अंदर लेके आए। लेकिन मान लीजिए कोई आवेश हमारे पास है, एकांक परीक्षण आवेश है। एकांक परीक्षण आवेश को हम इसी क्षेत्र में एक बिंदु से, मान लीजिए ये बिंदु A है, हम बिंदु A से बिंदु B तक ले जाना चाह रहे हैं, A से B तक। तो क्या हम क्षेत्र के अंदर आवेश को घुमाएंगे तो भी हमें कार्य करना पड़ेगा? जी हाँ, आंसर इसका यस में आएगा कि हमको कार्य करना पड़ेगा। तो जब हम किसी आवेश को क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक घुमाते हैं, उस स्थिति में जो हमें कार्य करना पड़ता है एकांक धनावेश के लिए, उसी कार्य को बोला जाता है वैद्युत विभवांतर। सिंपल, किसी भी वैद्युत क्षेत्र के अंदर दो बिंदुओं के विभव का अंतर। अब जैसे बिंदु A है या बिंदु B है, हमने दो बिंदु लिए, दोनों बिंदुओं का विभव अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग होगा? क्योंकि दोनों की दूरियां जो हैं वो स्रोत आवेश से अलग अलग है। तो अगर हम आवेश को चाहें कि इस क्षेत्र के अंदर भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएं, तो आवेश को क्षेत्र के अंदर भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। उसी कार्य को बोलेंगे वैद्युत विभवांतर। सिंपल अगर हमें ऐसे समझना है तो हम इसको लिख सकते हैं, वैद्युत विभवांतर को प्रदर्शित करते हैं डेल्टा V से। किससे? डेल्टा V से। डेल्टा V का फॉर्मूला क्या होगा कि आप आवेश को, परीक्षण आवेश जो आपके पास है, कहां से ले जा रहे हो, बिंदु A से बिंदु B पर, A से B पर ले जा रहे हो, और ये जो परीक्षण आवेश है उसका मान आपको मालूम है कितना होना चाहिए, 1 कूलम, 1 कूलम। तो डेल्टा V इज क्या होगा, VA माइनस VB। परीक्षण आवेश को, एकांक परीक्षण आवेश को क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। ठीक, या सिंपली कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर किन्हीं भी दो बिंदुओं के विभव का अंतर वैद्युत विभवांतर कहलाता है। तो दो बिंदु हमने A और B लिए थे, तो इनके विभव का अंतर, तो डेल्टा V इज क्या होगा, VA माइनस VB। अगर हम इसको चाहें तो इसको देखिए, ये भी लिख सकते हैं डेल्टा V। VA क्या होगा, परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया था, और BB क्या होगा, परीक्षण आवेश, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से B तक लाने में किया गया था, अपॉन Q0। अगर हम यहाँ से चाहें Q0 को कॉमन ले लें तो विभवांतर का फॉर्मूला क्या आएगा, VA माइनस VB, मतलब डेल्टा, या इसको चाहो तो आप इसको लिख सकते हो WA माइनस WB अपॉन Q0। ठीक है, किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, जबकि परीक्षण आवेश का मान कैसा हो, एकांक, एकांक परीक्षण आवेश। अगर आप इसको चाहो तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, ये जो आपका डेल्टा V आएगा, ये आपका इक्वल होगा डेल्टा W अपॉन Q0। सिंपल, अनंत से क्षेत्र के अंदर लेके आए तो वो विभव, और उसी एकांक आवेश को जब हम क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएं तो वो विभवांतर। क्लियर, समझ लीजिए। इसके भी अगर मात्रक की बात करी जाए बेटा, देखो फॉर्मूला वही बन रहा है
तो मात्रक क्या होगा, मात्रक इसका भी होगा जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम, या इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, या इसको भी बोला जा सकता है क्या, वोल्ट। क्लियर, ये तो था वैद्युत विभवांतर। कुछ क्वेश्चंस हैं इससे संबंधित, क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन इससे पहले एक बात और समझ लेते हैं, आवेश समूह के कारण वैद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात करते हैं। मान लीजिए कि किसी माध्यम में कई आवेश रखे हुए हैं एक साथ, ये आवेश रखा है Q1, ये आवेश रखा है Q2, ये आवेश रखा है यहाँ पर Q3, ये आवेश रखा है यहाँ पर Q4, और आपसे बोला जाए कि इस माध्यम में किसी भी बिंदु, मान लीजिए ये बिंदु हमने दे दिया P, इस बिंदु पर विभव क्या होगा। तो अब यहाँ पर देखिए, इस बिंदु P पर बात करें तो इस बिंदु P पर Q1 के भी वैद्युत क्षेत्र का असर रहेगा, Q2 के भी वैद्युत क्षेत्र का असर रहेगा, Q3 के भी वैद्युत क्षेत्र का असर रहेगा, Q4 के भी वैद्युत क्षेत्र का असर रहेगा। चारों वैद्युत क्षेत्र अपना असर डालेंगे इस पर, मतलब यहाँ पर 4 विभव होने चाहिए, एक Q1 आवेश के कारण होना चाहिए, एक Q2 आवेश के कारण होना चाहिए, एक Q3 के कारण और एक Q4 के कारण। और मान लीजिए कि इस बिंदु की जो दूरियां हैं, Q1 से इसकी दूरी कितनी है, R1, Q2 से इसकी दूरी कितनी है, R2, Q3 से इसकी दूरी कितनी है, R3, और Q4 से इसकी दूरी कितनी है, R4। तो इस स्थिति में अगर आपसे विभव की बात करी जाती है, तो इस स्थिति में जो कुल विभव आएगा इस निकाय का, वो क्या आएगा, कुल विभव B बराबर आपका होना चाहिए B1 प्लस B2 प्लस B3, जितने भी होंगे हम उन सबको क्या करेंगे, सबका अदिश योग करते जाएंगे, क्योंकि विभव एक अदिश राशि है आवेश समूह के कारण। अब देखिए, अगर हम B1 का निकालें, अलग अलग मान निकालें इन सबके, तो अलग अलग मान कितने आएंगे, B1 का मान आएगा K Q1/R1, B2 का कितना आएगा K Q2/R2, B3 का कितना आएगा K Q3/R3, Vn निकालें तो K Qn/Rn। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम बात देखें, इस फॉर्मूले के अनुसार अगर हम देखें, हम सबके B1, B2, B3 और B4 चारों के अगर मान रखते हैं, तो ये फॉर्मूला हमारा कैसा हो जाएगा, V इज इक्वल, इन सब में देखो K कॉमन आ जाएगा, क्या हो जाएगा Q1/R1 कॉमन आने के बाद प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 प्लस Qn/Rn, या इसी को चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, V इज इक्वल K I इज इक्वल 1 से I इज इक्वल N QI/RI। ठीक, समझ लीजिए कि माध्यम में जितने भी आवेश होंगे, हर आवेश किसी भी बिंदु पर अगर बात की जाती है, तो हर आवेश खुद का एक वैद्युत क्षेत्र बनाएगा, और वो सारे वैद्युत क्षेत्र उसके ऊपर असर डालेंगे। तो जितने आवेश होंगे उतने ही वैद्युत क्षेत्र, जितने वैद्युत क्षेत्र उतने विभव बनेंगे। तो अगर आवेश समूह के कारण वैद्युत विभव आपको निकालना है, तो सिंपल आपका फॉर्मूला होना चाहिए, कुल विभव बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, जितने भी होंगे हम इन सबको साधारणतः जोड़ते जाएंगे एक एक करके। ठीक है, आपके जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर ये तो विभवांतर के आते हैं या आवेश समूह वाले आते हैं, सिंगल आवेश के बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में। चलिए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चंस क्या है, सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन देखिए, बोर्ड एग्जाम 2004 में आया हुआ है। क्या है, यदि दो बिंदुओं A तथा B पर वैद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट है, तो 8 माइक्रोकूलम है। ठीक है, अब इसको समझिए, VA दे रखा है आपको 2 वोल्ट, B पर दे रखा है कितना 4 वोल्ट, और कितना आवेश हम घुमा रहे हैं 8 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम का मतलब होता है 8 × 10⁻⁶ कूलम। आवेश के बिंदु आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी कि इस आवेश को हम A से B तक ले जा रहे हैं, कितना कार्य करना पड़ेगा। अब इसके लिए देखिए, कार्य अगर आपको निकालना है, सॉल्व करते हैं। क्या फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, आपने फॉर्मूला पढ़ा है VA माइनस BB इज इक्वल क्या होता है, VA माइनस BB।
अब देखिए कहां से कहां ले जा रहे हैं, ए से बी पर, कहां ले जा रहे हैं, ए से बी पर। ए का विभव देखिए कितना है, 2 वोल्ट, बी का विभव कितना है, 4 वोल्ट। निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ ले जा रहे हैं, तो देखिए निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ जब आप ले जाते हैं आवेश को, तो कार्य कैसा होता है, धनावेश होता है। कार्य कैसा होता है, जो आपका कार्य होगा वो धनात्मक होगा। यानी कि इस स्थिति में अगर हम देखें तो क्या होना चाहिए आपका, डेल्टा V इज इक्वल, आपने क्या पढ़ा है, WAV, यानी कि डेल्टा W अपॉन Q। वैद्युत विभवांतर बराबर होता है किया गया कार्य अपॉन आवेश। अब यहाँ पर समझ लीजिए विभवांतर क्या होगा, 4 - 2 इज इक्वल किया गया कार्य हमें पता करना है। आवेश कितना है, आवेश है 8 माइक्रोकूलम, यानी 8 × 10⁻⁻⁶। 4 में से 2 जाएगा 2, 8 इधर आगे गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा, WAV इज इक्वल 8 दूनी 16, 16 × 10⁻⁶ कार्य का मात्रक होता है जूल। क्लियर। देखिए वैद्युत विभवांतर का फॉर्मूला लगाया है। वैद्युत विभवांतर बराबर होता है किया गया कार्य एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य अपॉन आवेश की मात्रा। मान रख दिए, मान रखने पर हमारा आ गया कितना, WAV इज इक्वल 16 × 10⁻⁶ जूल। या अगर आप इसको चाहो तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, आप इसको ये भी लिख सकते हो, कार्य जो होगा ए से बी तक वो होगा आपका 16 माइक्रोजूल। ठीक है, 10⁻⁶ को माइक्रो बोलते हैं, तो इस हिसाब से ये हो गया 16 माइक्रोजूल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं में 50 वोल्ट का विभवांतर है। 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवश्यक कार्य का मान क्या है। ये देखिए बोर्ड एग्जाम 2007 में आया हुआ है। क्वेश्चन समझो क्या क्या दे रखा है। जो विभवांतर है एक दूसरे से, पहले तो दूरी दी गई है, क्या दी गई है, दूरी। r बराबर कितना है, 0.5 मीटर। 2 बिंदुओं पर 50 वोल्ट का विभवांतर है, यानी कि डेल्टा V कितना है आपका 50 वोल्ट। इसके बाद आवेश कितना हमें घुमाना है, 2 कूलम। किए गए कार्य की गणना करनी है, तो बेटा फिर से देख लो, वही सिंपल सॉल्व करेंगे हम इसको। क्या आएगा सॉल्यूशन हमारा, चलिए आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, डेल्टा W या डेल्टा V इज इक्वल डेल्टा W अपॉन Q। रखूँ मान डेल्टा V कितना है 50 बराबर डेल्टा W अपॉन Q कितना है 2 इधर आएगा गुणा हो जाएगा, तो कितना आया, डेल्टा W इज इक्वल 100 जूल। कितना आया ये कार्य, 100 जूल। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस एक एक नंबर के हैं, बोर्ड एग्जाम में जो आए हैं एक नंबर में कि कितना कार्य करना पड़ेगा। कार्य आ गया आपका 100 जूल। सिंपल हमने क्या किया, केवल विभवांतर के फॉर्मूले को इसमें लगाया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा, भुजा होगा बेटा, यहाँ भुजा गलत लिखा हुआ है, 60 सेंटीमीटर लंबी है। इसके कोनों पर -2, 3, -4 तथा 5 माइक्रोकूलम के आवेश रखे हैं। वर्ग के केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। अब देखिए वर्ग बनाते हैं और वर्ग की भुजा आपको दी गई है। कितनी भुजा दी गई है, ये वर्ग दिया है। इस वर्ग की भुजा के बारे में क्या बोला गया है कि भुजा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, सारी 60 सेंटीमीटर की है। इस पर कितना दिया है, -2 कूलम, तो -2 माइक्रोकूलम है। इस पर दिया है 3 माइक्रोकूलम, इस पर दिया है -4 माइक्रोकूलम, इस पर दिया है 5 माइक्रोकूलम। चलिए इन बिंदुओं को हम अलग अलग नाम दे देते हैं। इसको मान लिया A, इसको मान लिया B, इसको मान लिया C और इसको मान लिया D। इसके केंद्र पर, केंद्र कैसे हम याद करेंगे, केंद्र का मतलब होता है इनके विकर्णों का प्रतिच्छेदन बिंदु। ये बिंदु केंद्र होगा इसके लिए।
इस पर हमें विभव का मान ज्ञात करना है। अब यहां से सिंपल सी एक बात समझिए, अगर हम केंद्र पर विभव की बात करें तो वर्ग के केंद्र पर विभव, वर्ग के केंद्र पर विभव का मान कितना होगा b। कितने विभव होने चाहिए यहाँ पर, 4 आवेश है निकाय में, एक a पर है, एक b पर है, एक c पर है, एक d पर है, तो चारों आवेशों के विभव बनेंगे। यहाँ पर 4 विभव होंगे तो सिंपल हम लिख सकते हैं इसको ba प्लस bb प्लस bc प्लस bd। अब देखो सिंपल क्या फॉर्मूला होगा इसका, k इंटू क्यू अपॉन आर का मतलब दूरी। तो अगर हम बात करें इसकी तो हम क्या निकालेंगे, केंद्र से कोने की दूरी, वर्ग है, वर्ग में जो भुजा होती है, जो इसका विकर्ण होता है, विकर्ण का मान होता है भुजा रूट 2। क्या होता है, भुजा रूट 2। या चेक कर लेते हैं ये कितना है, a, वो भी a, हाँ भुजा रूट 2 होता है। और भुजा रूट 2 में आप बात करते हो तो इसके केंद्र की दूरी जो आती है वो आती है वर्ग के लिए भुजा अपॉन अंडर रूट 2। कितनी होगी, भुजा अपॉन अंडर रूट 2। अब भुजा अपॉन अंडर रूट 2 समझिए, भुजा अपॉन अंडर रूट 2 का मतलब है कि 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर हम ऐसे ही मान रखेंगे। 60 सेंटीमीटर का मतलब कितना हुआ, 60 सेंटीमीटर का मतलब 0.6 मीटर, 0.6 मीटर। हम भुजा रूट 2 का मान रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए के कितना आएगा, ये के इंटू पहला आवेश कितना है -2 माइक्रोकूलम, तो -2 इंटू 10 की घात -6 अपॉन 0.6 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस दूसरा आवेश कितना है के इंटू 3 इंटू 10 की घात -6 अपॉन इसकी भी भुजा, इसकी भी दूरी समान। तीसरे कोने पर कितना था, के इंटू -4 इंटू 10 की घात -6 अपॉन 0.6 बाई रूट 2। चौथे पर के इंटू 5 इंटू 10 की घात -6 बटे 0.6 अपॉन रूट 2। ठीक है, ये आ गई इसकी विकर्ण भुजा कितनी है 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर को चाहे तो भी लिख सकते हैं 0.6 मीटर, मीटर में बदलेंगे। अब इन सबको देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, के अपॉन 0.6 अपॉन रूट 2। ये कितना है, देखो 10 की घात -6 और कॉमन आ जाएगा तो -2 और -4 कितना हुआ -6, 3 और 5 कितना हुआ 8। तो अगर हम इसको चाहे तो इसको लिख सकते हैं -2 प्लस 3 -4 प्लस 5, ये पूरा लेने के बाद इनको 10 की घात -6। करिए जरा इसको सॉल्व। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा, इसका मान रखेंगे, ये रूट 2 ऊपर जाएगा, रूट 2 ऊपर जाएगा तो ये आपका बनेगा, ठीक, ये आपका बनेगा 9 इंटू 10 की घात 9 होता है के का मान अपॉन रूट 2 अपॉन 0.6। ये रूट 2 ऊपर गया, के का मान होता है 9 इंटू 10 की घात में, रख लिया। -2 -4 मिलके -6, 3 और 5 मिलके 8, ये बचेगा 2 इंटू 10 की घात -6। ठीक है, ये और आया। अब देखिए, अब इसको अगर हम सॉल्व करें 0.6 से जब 9 को आप कैंसिल करोगे तो ये आपका कितना आएगा 15 आएगा, 15 दूनी 30। ये 9 को कैंसिल करोगे 0.6 से तो 15 आएगा, क्योंकि दशमलव हटाओगे ऊपर 90 हो जाएगा, 90 में 6 का भाग दोगे 15, 15 दूनी 30, 30 अंडर रूट 2, 30 अंडर रूट 2 और आगे क्या आया है इंटू 10 की घात 9 में से 6 जाएगा 3, 10 की घात 3। क्या आंसर आ गया ये बोल्ड में। या अगर आप इसको चाहो तो इसको थोड़ा सा और आसान कर सकते हो,
ये आया, आप इसी को चाहो तो ये लिख सकते हो क्या, तो यहाँ से आएगा आपका b बराबर 3√2, एक जीरो इधर पावर में और चला जाएगा, इंटू 10⁴ वोल्ट। ठीक, ये आ गया आपका वर्ग के केंद्र पर वैद्युत विभव। एक सिंपल सी बात है, वर्ग के केंद्र पर जब आप वैद्युत विभव की बात करते हो तो कितने हैं आवेश निकाय में? निकाय में 4 आवेश हैं, चारों आवेशों के अलग अलग विभव होंगे और उन सभी विभवों का हम क्या करेंगे, टोटल निकाल लेंगे, वही इस निकाय का कुल आवेश कुल विभव होगा। ये आ गया हमारा विभव 3√2 × 10⁴। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक 9 माइक्रोकूलम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलम का दूसरा बिंदु आवेश वायु में रखा है। इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव के मान की गणना कीजिए। क्या क्या दिया है? एक आवेश दिया है आपका क्या, Q1, कितना दिया है 9 माइक्रोकूलम, Q2 कितना दिया है -2 माइक्रोकूलम। अब देखना कितनी दूरी पर रखें, कैसे हैं, ये रखें, ये 9 माइक्रोकूलम, दूसरा ये -2 माइक्रोकूलम, दूरी है 5 मीटर। इन दोनों से 3 मीटर की दूरी पर, इन दोनों से 3 मीटर की दूरी, देखिए यहाँ पर कहीं एक बिंदु आएगा, यहाँ कहीं, ये मान लीजिए इधर से कितना 3 मीटर, इधर से भी कितना 3 मीटर, इस बिंदु पर आपको विभव निकालना है। ठीक है, अब इनके बीच की दूरी का तो कोई लॉजिक है ही नहीं, इससे पूरे निकाय में केवल ये दोनों दूरियां हमको चाहिए। R कितना दिया है, R1 से भी R2 भी कितना है 3 मीटर, V बताना है। तो सिंपल सा एक तरीका समझो, निकाय में कितने विभव होंगे, कितने विभव होंगे, कुल विभव की अगर हम बात करें तो बेटा इस निकाय में कुल विभव के लिए आपका V बराबर आएगा V1 + V2। V1 मतलब K × Q, 1/R1 + Q2/R2, K × Q1/R1 + K × Q2/R2। आप समझिए, इस पूरे में K को कॉमन ले लीजिए, Q1 कितना है 9 माइक्रोकूलम, यानी कि 9 × 10⁻⁻⁶/3 मीटर 3। अब ये प्लस ये कितना है -2 × 10⁻⁻⁶/3। जरा देखो, करो सॉल्व। V = K का मान 9 × 10⁹, 9 × 10⁹, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व होकर कितना आएगा, 9 में से ये माइनस कर दो, ये कम हो जाएगा तो 9 में से हो जाएगा 7 × 10⁻⁻⁶/3। 3 से 9 कैंसिल करोगे, 3 × 9, 9 ये 30 × 21 × 10⁻⁹ में से 6 कम होगा 10⁻3। ये आ गया आपका वोल्ट। कितना आएगा विभवांतर उस बिंदु पर, 21 × 10⁻3 वोल्ट। क्लियर, 21 × 10⁻3 वोल्ट आ गया। अब देखिए इसमें कोई समस्या तो होनी नहीं चाहिए, बड़ा आसानी से हम इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। 21 × 10⁻3 वोल्ट सिंपल सी तरीका है कि आवेश निकाय में जितने भी आवेश हैं, हम सारे आवेशों का क्या करते हैं, सारे आवेशों के अलग अलग विभव निकाल के हम उनका टोटल कर लेते हैं। वही हमने इसमें भी किया है, ऐसे ही हम सारे क्वेश्चंस करते आ रहे हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला है, 2 बिंदु आवेश प्रत्येक 3 माइक्रोकूलम का एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा। देखिए मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव की अगर बात करनी है तो देखो Q1 भी और Q2 भी दोनों कितने हैं 3 माइक्रोकूलम। क्लियर, और इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है तो पहले सिस्टम बना लो। ये Q1 रखा है, ये Q2 रखा है,
दूरी कितनी है 30 सेंटीमीटर। ये मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का मतलब क्या हो गया 15 सेंटीमीटर इधर से, 15 सेंटीमीटर इधर से, क्या आएगा वही सॉल्व करते हैं। मध्य बिंदु पर विभव, बेटा देखो क्या फॉर्मूला होगा, V इज इक्वल V1 प्लस V2, दो विभव होंगे, एक हिसाब इसका एक इसका, क्या होगा K Q1 अपॉन R प्लस K Q2 अपॉन R2, ठीक है। इसमें देखो तो ये क्या होगा 9, देखो ये Q1 इंटू Q2 बराबर है और R1 किसके इक्वल है R2 के, वो कितना है, दोनों मिला के आएंगे आपके 15 सेंटीमीटर, यानी कि 0.15 मीटर। अब इस स्थिति में देखो Q1 Q2 बराबर है, R1 R2 बराबर है, तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2K Q1 अपॉन R1, क्योंकि दोनों समान है तो 2 हो गए। मान रखिए, मान रखेंगे तो V इज इक्वल K का मान सॉरी पहले 2 इंटू 9 इंटू 10 की घात 9 इंटू 10 की घात 9 इंटू Q1 का मान 3 माइक्रोकूलम, 3 इंटू 10 की घात -6 अपॉन 0.15। अब देखिए 0.15 से जब आप इसको काटोगे तो 0.15 से आप इसको काटोगे तो ऊपर 300 हो जाएगा, ये कितना आएगा 20, ठीक है। गुणा करो 20 दूनी 40, 40 निम्मा 360, 2 निम्मा 18, 18 दूनी 36, यानी 360, 10 की घात 9 में से 6 कम होगा 10 की घात 3, या अगर आप इसको चाहो तो आप इसको कुछ इतना भी लिख सकते हो, V इज इक्वल 3.6, समझ लो 360 इंटू 10 की घात 3 आ रहा है, 2 अंक दशमलव के पीछे ले आओ, 10 की घात में 2 बढ़ जाएगा, इंटू 10 की घात 5 वोल्ट। क्लियर, ये आ गया आपका बिंदु, दिए गए बिंदु पर विद्युत विभव, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया, जब एक आवेशित कण को 100 वोल्ट के विभव से 200 वोल्ट के विभव के बिंदु तक ले जाया जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा 10 जूल घट जाती है। कण पर आवेश की गणना कीजिए। अब यहाँ पर देखो एक सिंपल सी चीज समझना, आपने क्या पढ़ा हुआ है, सिंपल आपने पढ़ा है डेल्टा V बराबर होता है डेल्टा W अपॉन आवेश। अब इसमें एक बात समझो, ये दिया जा रहा है, आपने ये भी पढ़ा है जो कार्य होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है ऊर्जा परिवर्तन के। किसके बराबर होता है, ऊर्जा परिवर्तन के। कार्य बराबर ऊर्जा परिवर्तन होता है, तब अगर हम ये स्थिति यूज कर ले तो क्या होगा, डेल्टा V इज इक्वल क्या होगा डेल्टा K गतिज ऊर्जा में परिवर्तन अपॉन Q। डेल्टा V देखो 200 100 से कितने पर ले गए 200 पर, 100 से 200 पर ले गए तो ये क्या होगा, अंतिम आवेश 200 को विभव 200 है, प्रारंभिक 100 अपॉन कितनी ऊर्जा घट जाती है 10 जूल घट जाती है। 10 जूल घटने का मतलब है -10 अपॉन Q। 200 में से 100 कम होगा 100 बचेगा, ये Q, तो ये क्या आएगा आपका 100 इज इक्वल -10 अपॉन Q, यानी कि Q इधर आएगा तो -10 अपॉन 100, यानी कि Q इज इक्वल -0.1 कूलम। यानी कि जो आवेश आपका आ रहा है वो
0.1 कूलाम का होगा, परंतु ऋणावेश होगा। जो आवेश आएगा वो कैसा होगा? ऋणावेश होगा। ठीक है, सेम वही तरीका है, हमने केवल कार्य ऊर्जा प्रमेय इसमें और प्रयोग कर लिया। और कार्य ऊर्जा प्रमेय ये कहती है कि किया गया कार्य जो होगा वो ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होगा। ठीक है, हमने ऊर्जा परिवर्तन को कार्य की जगह रख दिया, आंसर हमारा आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला है टॉपिक आपका आता है वैद्युत क्षेत्र एवं विभव में संबंध। ये चीज देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आगे हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे संधारित्र, तब भी इसका हम बहुत प्रयोग करेंगे। और इसके आगे वाले चैप्टर में जो धारा वैद्युत है उसमें भी इसका बहुत प्रयोग करने वाले हैं। तो ये संबंध हमको बहुत अच्छे से समझना है। अब इस संबंध को समझने के लिए देखिए कि मान लीजिए कि किसी वैद्युत क्षेत्र में, ये एक वैद्युत क्षेत्र, ये आवेश है Q, ये क्या करता है, ये आवेश अपने चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और इसकी जो वैद्युत बल रेखाएं हैं मान लीजिए कुछ इस तरीके से। इसकी बल रेखाएं हैं वो कुछ इस तरीके से हर तरफ। अब हमारे पास एक आवेश है, परीक्षण आवेश है। मान लीजिए एक परीक्षण आवेश हमने यहाँ पर रखा हुआ है Q0। ये बिंदु है आपका A। जब हमने परीक्षण आवेश यहाँ पर रखा तो ये जो आवेश था, इस आवेश का जो वैद्युत क्षेत्र था, इसके वैद्युत क्षेत्र के कारण इस पर एक बल लग रहा था इधर। इस बल की दिशा क्या थी? बाहर की ओर। ये Q आवेश, इसका जो बल था वो इधर लग रहा था। बाहर की तरफ कितना होगा इसका बल? बल का मान होता है E × Q0। ठीक, हम इस आवेश को क्या करते हैं, हम इस आवेश को क्षेत्र के विपरीत दिशा में लेके आते हैं। मान लीजिए हम इस आवेश को क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति कराते हैं। और कितना गति कराते हैं इस आवेश को वो समझिए। हम इस आवेश को यहाँ से एक दूरी हमने मान ली dx दूरी चला के हम इसको इस बिंदु पर ले आते हैं, बिंदु B पर। ठीक है, बल बाहर की तरफ था, हम इसको विस्थापित करके यहाँ पर लेके आए। अब हम विस्थापित करके लेके आए हैं तो इस पूरी प्रक्रिया में क्या हुआ होगा, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ा होगा। हमने मान लिया W। कितना मान लिया? W। इसी के आधार पर हम इसको ज्ञात करेंगे। तो अगर हम बात करें वैद्युत क्षेत्र के विपरीत, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत या विरुद्ध किया गया कार्य, क्या हुआ फॉर्मूला कार्य का? dW = F वेक्टर इंटू dx वेक्टर। x क्या है? दूरी जो हमने चलाई है। अब यहाँ पर देखिए F का मान आपको मालूम है क्या होता है? dW क्या होगा? E वेक्टर इंटू Q0 इंटू dx वेक्टर। या आप यूँ कहें कि विपरीत दिशा में लेके जा रहे हैं, तो विपरीत दिशा में लेके जाने का मतलब क्या है? कार्य आपका ऋणात्मक होगा। तो ये क्या हो जाएगा? -F इंटू dx। क्या होगा? -F इंटू dx, क्योंकि विपरीत दिशा में लेके आए हो तो कोण 180 का बनेगा। और उसी के बेस पर अगर हम डिटेल में ही देख लें इसको तो ये क्या आएगा आपका? F इंटू dx cos 180। cos 180 की वैल्यू -1, और जो -1 का माइनस पहले आ जाएगा f का मान E इंटू Q0 इंटू dx। क्लियर? देखिए Q0 को आप इधर लेके आओ तो ये जो dW/Q0 हो जाएगा, ये कितना आएगा? -E इंटू dx। अब जरा देखो dW क्या है? कार्य। Q0 क्या है? परीक्षण आवेश। तो एकांक परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य हो गया ये। और एकांक परीक्षण आवेश को लाने में किए गए कार्य को क्या बोलते हैं? विभव। क्षेत्र के अंदर हम इसको गति करा रहे हैं तो dW/Q0 क्या होगा? dW/Q0 होगा dV। ये किसके इक्वल हो जाएगा? dV के। हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे सकते हैं कि जो आपका dW/Q0 होता है वो किसके बराबर होता है? dV के, वैद्युत विभवांतर के। तब की स्थिति में ये क्या हो गया? dV = -E इंटू dx।
या ई को अगर हम बात करें तो ई का मान क्या होगा माइनस डी डी एक्स गुणा में था, इधर आया भाग हो गया, ई इज इक्वल आया आपका माइनस डीवी अपॉन डी एक्स। ये आ गया आपका वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव में संबंध। फिर से समझ लीजिए, किसी भी आवेश को क्षेत्र के अंदर उसके विरुद्ध चलाने में हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। मान लीजिए हमने इसको ए बिंदु पर रखा, हम इसको गति करा के कहाँ ले आए बी पर, कितना कार्य करना पड़ा डी डब्ल्यू, विस्थापन कितना कराया डी एक्स, ये बल के विरुद्ध था, किया गया कार्य क्या आएगा डी डब्ल्यू बराबर एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर। एफ डॉट डी एक्स का मान होता है एफ इंटू डी एक्स कॉस थीटा, कोण बना है 180, यहाँ पर देख लो ये कोण जो बन रहा है आपका कितना बन रहा है 180 का, 180 cos 180 का मान -1, माइनस पहले आ गया, बल का मान होता है इंटू क्यू नॉट रख दिया, क्यू नॉट इधर लेके आए डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, यही बदल गया विभवांतर में, तो ये आ गया E इज इक्वल माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। या अगर हम इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकली समझना चाहें तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र इज इक्वल क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल होती है माइनस विभव परिवर्तन अपॉन दूरी। या सिंपली समझ लीजिए, किसी भी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस वैद्युत क्षेत्र में विभव दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होती है। यही जो हमको मिलता है फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है विभव प्रवणता। क्या बोलते हैं इसको, विभव प्रवणता। तो अगला टॉपिक देखिए हमारा यही है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता का मतलब दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर, विभव परिवर्तन की दर। और समझ लीजिए ये दर कैसी होती है, जो मान आएगा उसका कैसा आएगा ऋणात्मक, दर को विभव प्रवणता कहते हैं। क्या फॉर्मूला होता है विभव प्रवणता का, इसको प्रदर्शित करते हैं के से। के इज इक्वल होता है माइनस डीवी अपॉन डी एक्स, या फिर हम इसको चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं के इज इक्वल वी अपॉन एल, और ये किसके बराबर होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, यानी कि ये भी किसके इक्वल होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो किसी भी वैद्युत क्षेत्र में देखो सिंपल सी बात है, मान लीजिए कि यही वैद्युत क्षेत्र था, ये एक आवेश रखा हुआ है Q, इसका ये वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र में अगर हम बात करें, हम एक स्थान से बिंदु 1 से 2 पर जाएं या 2 से 3 पे जाएं, तो क्या होगा, अलग अलग बिंदुओं पर जाएंगे तो अलग अलग बिंदुओं पर विभव भी अलग अलग होंगे। जैसे जैसे हम आवेश से दूर चलते जाएंगे क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कम होगी, विभव भी कम होगा। तो दूरी बदलने पर विभव बदल रहा है, उसी के लिए दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की जो दर होगी, उस विभव परिवर्तन की दर को ही विभव प्रवणता कहेंगे, या उसी को हम बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ऋणात्मक जो निशान है, चाहे तो हम इसको यहाँ पे माइनस लगाएं। अब देख लीजिए माइनस क्यों लगा है, क्योंकि माइनस चिन्ह हमको केवल ये बता रहा है कि जैसे ही दूरी बढ़ेगी विभव कम होना या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे हम आवेश से दूर जाएंगे, वैद्युत क्षेत्र में बाहर की ओर जाएंगे, दूरी बढ़ाएंगे, वैसे ही वैद्युत विभव का मान घटने लगेगा, और इसी के लिए हम यहाँ पर माइनस का निशान लगाते हैं। लेकिन आगे जब हम इसको प्रयोग करेंगे, जब हमें इसकी दिशा की जरूरत नहीं होगी, तो हम माइनस के निशान का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। माइनस का निशान केवल ये बताता है कि विभव घटता है, दूरी बढ़ाने पर विभव घटता है। क्लियर है? कुछ क्वेश्चंस हैं इनसे रिलेटेड, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।
देखिए पहला क्वेश्चन, दो प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है तथा विभवांतर 200 वोल्ट है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अब देखो दूरी डी कितनी दे रखी है, डिस्टेंस का है या आर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, आर कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 × 10 की घात माइनस 2 मीटर। विभवांतर यानी कि डेल्टा वी कितना है, 200 वोल्ट। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखो क्या होता है तीव्रता का फॉर्मूला, आपने ही पढ़ा था, E = V/R, जिसको विभव प्रवणता बोल रहे थे। E V कितना है, 200 अपॉन 2 × 10 की घात माइनस 2। 200 से इसको काटोगे 100। देखिए 10 की घात माइनस 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 100 × 10 की घात 2, या इसको हम टोटल करके कितना लिख सकते हैं, ये भी 100 है, 100 का मतलब 10 की घात 2, ये भी 10 की घात 2, टोटल मिला के हो गया 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। क्लियर, आगे आंसर इसको बोलते हैं 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं विभव प्रवणता से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु x पर वैद्युत विभव V = 5x², V कितना दिया है, 5x² - 2x + 10 वोल्ट है, जहां x मीटर में है। बिंदु x = 1 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा इसकी दिशा बताइए। ठीक है, x = 1 पर हमको क्या निकालना है, x = 1 पर हमको निकालना है E का मान। देखो फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, E = dV/dx। कौन सा, dV/dx। अब देखिए इसको चाहे तो हम ये लिख सकते हैं d/dx, V का मान रखेंगे 5x² - 2x + 10। क्लियर, क्या होगा, अवकलन करना है। अब देखो 5x² का अवकलन करोगे तो 5 ये रहेगा, x² का अवकलन 2x -2 बाहर रहेगा, x का अवकलन होता है 1 प्लस नंबर जो होता है, जो नियतांक होता है उसका अवकलन होता है 0। अवकलन आपको मालूम है, x² का 2x, x का 1 और 10 का होगा 0, तो ये पूरा कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 10x - 2। क्या आ गई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पर देखिए x = 1 मीटर पर, x = 1 मीटर अगर रख लेते हैं तब क्या होगा, E आपने क्या पढ़ा है, 10x - 2, 10 × 1 - 2, यानी ये 10 × 10 - 2 कितना आएगा, 8 न्यूटन प्रति कूलम, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, वोल्ट प्रति मीटर। क्लियर, सिंपल। फिर से वही समझ लीजिए, V दिया है, x के रिस्पेक्ट में इसका मान निकालना है, तो आपने क्या लगाया, E = dV/dx, dV/dx से हमने इसका मान निकाल लिया, ये वैल्यू आ गई। क्लियर, ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे समविभव पृष्ठ एवं वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र। धन्यवाद।